आपके साथ कोई नजीम अंसारी नहीं है। सहमति के आप लोगों ने कोर्ट मैरिज जो है की थी बिना सहमति के, सर्टिफिकेट। हाँ तो फिर झूठ क्यों बोल रही? देखो भाई, मणि और कांच में जमीन आसमान का अंतर है। कांच, मणि से ज्यादा कांच चमकदार हो सकता है पर चमत्कार नहीं कर सकता है। वहीं क्रिसमस के दिन एमपी के दमोह से यूपी के बुलंदशहर तक 400 से ज्यादा लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की। बुलंदशहर में जहां विश्व हिंदू परिषद ने 20 परिवारों की घर वापसी करवाई, तो दमोह में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने करीब 300 लोगों का शुद्धिकरण करने का दावा किया। सो है गाइस, दोस्तों आज की जो वीडियो वो थोड़ी लंबी होने वाली है और अगर तुम सीरियसली इस वीडियो को पूरा देखते हो ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हंसी आएगी और तुम दोस्तों ये भी बात समझ जाओगे कि लोग तुम्हें किस तरह से चूतिया बनाते हैं, मतलब तुम्हें नहीं, लोगों को किस तरह चूतिया बना देते हैं, ठीक ना। और हाँ, अगर तुम्हें कमेंट करने की चुल मच रही हो ना, पूरा वीडियो देखना एंड में, उसके बाद ही कमेंट करना, बीच में कमेंट मत करना, ठीक है? समझ गया। तो जो बागेश्वर धाम है वो एक बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है पूरे इंडिया भर में, पूरे भारत भर में। लोग जानना चाहते हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी वहाँ के पुजारी, बागेश्वर धाम के पुजारी, वो किस तरह से लोगों को मतलब बिना लोगों को देखे, लोगों को जाने ही पर्चे में लिखकर बता देते हैं कि क्या होने वाला है या फिर क्या उनके मन में है, क्या फिर उनकी फैमिली में चल रहा है। नैहर सासुर दोनों जगह अशांति है, घर में सुख शांति नहीं रहती, क्लेश बनता, शरीर में सवारी आती है, शरीर में सवारी आती है, गंदे विचार लाता है, वह गंदी हरकत करवाता है, शरीर जकड़ता है, क्रोध लाता है, पूरे शरीर में गुस्सा आती है, आराम लगेगा, प्रेत बाधा बंध जाएगी, कई जगह दिखवा लिया, लाभ नहीं हुआ है, करवाया हुआ प्रयोग है, ठीक होगा, चिंता न करें, आशीर्वाद है ना। ये सब बातों को समझने के लिए और ये सब बातों को जानने के लिए तुमको थोड़ा पहले इंडिया में जो सनातन धर्म है उसकी वैल्यू समझ होगी, हाँ, कि क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया में सनातन धर्म का, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें बागेश्वर धाम के जो गुरु जी हैं श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका बैकग्राउंड के भी बारे में जानना होगा कि क्यों मतलब कि उनको ही क्यों ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हुई, उनको ही क्यों ऐसी सिद्धि मिली, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें जानना पड़ा कि एक महीने में, कि जो बागेश्वर धाम सरकार है वो तो भैया ऐसा तो है नहीं कि एक महीने से ही इन्होंने चालू कर दिया हो, वो तो बहुत पहले से लिख रहे थे ना, लेकिन एक महीने में ऐसा क्या हुआ कि लोग मतलब कि पूरा मीडिया से लेके पूरा यूट्यूब में जो बड़े बड़े यूट्यूबर सभी इन पर वीडियो बना रहे हैं और बड़े बड़े यूट्यूबर्स तो इन पर एलिगेशन भी लगा रहे हैं कि वो माइंड रीड करते हैं, ठीक है ना। तो इन सब बातों को पूरा समझने के लिए पूरी वीडियो देखा। अच्छा तो चलो भाई, अब बात करते हैं इंडिया में सनातन धर्म की। तो भाई इंडिया में जो सनातन धर्म है तब से एग्जिस्ट करता है जब से इस धरती पे, इस दुनिया में कोई दूसरा धर्म ही नहीं था, कसम से, लिटरली। अगर तुम जाकर गूगल पे, इंटरनेट पे सर्च करो कि इस्लाम धर्म कब से आया तो तुमको बता देगा, और अगर तुम जाकर सर्च करो कि ईसाई मतलब कि क्रिश्चियनिटी धर्म कब से आया वो भी बता देगा। लेकिन अगर तुम एक बार गलती से भी सर्च कर लो कि सनातन धर्म कब से आता है, इतने ज़्यादा पीछे दिखाएगा ना कि दिमाग तुम्हारा कन्फ्यूज हो जाए कितने भी साल होते हैं क्या, ठीक है ना। तो अब चलो बात करते हैं आचार्य और गुरुओं की इस भारत देश में। तो भाई ज़्यादा पीछे तो नहीं जाऊँगा मैं, आचार्य और गुरुओं तो बता दूँ क्योंकि तुम खुद ही कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। लेकिन मैं तुमको बताता हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, तुमने भी नाम सुना होगा, हमने भी सुना, शायद तुमने इंटरनेट पर उसकी फोटो भी देखी हो, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो भाई वहाँ पर जो ऐसी थी वहाँ पर जो इतनी ज़्यादा ऐसी दवाइयों की विधियाँ लिखी हुई थी, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पे कि अगर वो जली ना होती, वो यूनिवर्सिटी जली ना होती, तो भाई आज जो विश्वगुरु भारत बन रहा है ना वो जाने कब का बन चुका होता, ठीक है ना। तो अब इन दो तीन छोटी छोटी बातें तुम समझ गए कि जो हमारा भारत देश है उसमें जो आचार्य और गुरुओं की जो वैल्यूएशन है कितना महत्व है इनका, ठीक है ना। अगर ये नहीं होते तो हमारा भारत देश कहीं की सोने की चिड़िया होता ही नहीं, कभी मतलब इसको कहा ही नहीं जाता सोने की चिड़िया। तो चलो मैं आगे चलकर बताता हूँ आपको धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कि धीरेन्द्र शास्त्री कौन है। ये हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो कि एमपी के छतरपुर जिले के ग्राम गोंडा प्रदेश तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार जी के पीठाध्यक्ष, मतलब पीठाध्यक्ष मतलब कि जो वहाँ के पुजारी थे, जो वहाँ की आरती वगैरह करते हैं वो हैं। और इनके दादाजी भी पीठाध्यक्ष थे और इनके पिताजी थे वो भी एक पीठाध्यक्ष थे श्री बागेश्वर धाम सरकार जी के। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी वो अपनी पीढ़ी के तीसरे पीठाध्यक्ष। और रही बात धीरेन्द्र शास्त्री जी की, तो उन्होंने खुद बोला है कि वो ना तो कोई तांत्रिक है और ना ही किसी भगवान के अवतार हैं, वो तो बस एक मनुष्य है, साधारण से मनुष्य है जिनको श्री बालाजी महाराज की एक ऐसी कृपा प्राप्त हुई है जिसकी वजह से उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो पर्चे पर जो भी लिखते हैं वो सामने वाले मनुष्य के बारे में होता है, उसके आगे वाले भविष्य के बारे में होता है। ऐसा हम ये भी बोलेंगे कि कोई श्रद्धा अपने हिसाब से रखना, आप श्रद्धा अथवा विश्वास अपने हिसाब से रखना, अपनी बुद्धि बल पे रखना, हमारे कहने। तो चलो भाई अब मैं तुमको बताता हूँ कि ढोंगी बाबा किस तरह का होता है। तो भाई ढोंगी बाबा मतलब कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ठीक है। और देखो अपनी झूठी शक्तियों के जो व्यक्ति जो बंदा अपनी झूठी शक्तियों के दम पर तुम बहला ले फुसला ले, है ना, कि तुमको ऐसा तुम्हारी आंखों में धूल झोंक दे ना, और तुमसे पैसे निकलवा ले या फिर तुमसे किसी भी तरह से अपना काम निकलवा ले, तो उस तरह का लोग होते हैं वो ढोंगी बाबा है। लेकिन आजकल भाई लोग मतलब कि लोग अपनी झूठी शक्तियों के प्रदर्शन पे बल पे लोगों का धर्म तक परिवर्तित करा देते हैं।
मतलब तुमको क्रिश्चियन बना देंगे या फिर तुमको मुस्लिम बना देंगे, ठीक है ना, और फिर तुमको हालेलुया बोलना पड़ेगा। HIV हालेलुया। फिल्म में तुमने बहुत सारे ढोंगी बाबियों को जो एक्सपोज हुए उनके बारे में सुना ही होगा। मतलब कि तुम उनको यार देख कर ही बता, अगर तुम थोड़ा पढ़े लिखे हो ना तो तुम उनको देख कर ही बता दो कि हाँ ये चूतिया बना रहे लोगों। अब इसके उलट जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है उनकी बात ही कर लेते हैं। जो धीरेन्द्र शास्त्री है, जो व्यक्ति उनके दरबार में जाता है उससे कोई भी पैसा नहीं पड़ता है। गुजराती। अब चलो बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की। अगर दोस्तों तुम धीरेन्द्र शास्त्री के मतलब कि जो दरबार होता है वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें कोई भी एक भी रुपया नहीं पड़ेगा। और इसके उलट जो ढोंगी बाबा होते हैं लाइक निर्मल बाबा, तुमने नाम सुना होगा, बहुत बचपन में हमने भी सुना था, ठीक है। उनके यहाँ पर जो लोग जाते हैं वहाँ बल्कि जाते नहीं हैं, अपने घर से ही पोस्ट से पैसे भिजवा देते थे, ठीक है। इनके दरबार में आपको कोई पैसा नहीं लगता। और तो जो इनके मतलब दरबार में जो भी दान आता है, जो अपने लोग अपनी स्वेच्छा देते हैं, ठीक है ना, उसके पैसे से इन्होंने एक रसोई खोल कर रखी है श्री अन्नपूर्णा नाम की, श्री माँ अन्नपूर्णा रसोई के नाम से, ठीक है ना। यहाँ पर लोगों को फ्री में भोजन दिया जाता है। फिर इसके बाद ये साल में एक या दो बार जो भी है लोग गरीब जो लोग होते हैं उनकी शादी वगैरह कराते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने एक 9 एकड़ की ज़मीन ले रखी है जहाँ पर वो कोई मंदिर नहीं बल्कि एक कैंसर से पीड़ित जो हॉस्पिटल बनाएंगे जहाँ पर कैंसर के जो मरीज होते हैं उनका इलाज होगा, ठीक है। कोई मंदिर बनवाता है, हमने सोचा हम मंदिर नहीं हम कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे। अब इस वीडियो का सबसे मोस्ट अवेटेड पार्ट कि भाई ये मुझे बताओ कि कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई, क्यों इतना ज़्यादा फेमस हो गए। हमारे भारत में एक समिति है भारतीय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, भारतीय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, ठीक है। इसके जो श्याम मानव है इन्होंने बाबा पर आरोप लगाए थे, श्री धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाए थे कि लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों पर है ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है ना, लोगों को चूतिया काटते, मतलब ऐसे कुछ आरोप लगाए थे। इसके जवाब में श्री धीरेन्द्र शास्त्री ने ओपन चैलेंज करा कि भैया तुम भी हमारे दरबार में आओ और देखो कि हम क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसके मैं बाबा को आह्वान दिया, उनको कहा कि आपके जो दावे हैं सीधे सीधे आप कहते हो कि लोगों के नाम आप बता सकते हो, उनके पिताजी का नाम बता सकते हो, उनकी उम्र बता सकते हो और उनके टेलीफोन नंबर बता सकते हो और घर की चीजें बता सकते हो, तो सीधा सीधा ये आह्वान के अंदर ये होगा ताकि कोई भी जानकारी आप तक ना पहुंचे, इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे, उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फोन नंबर आप बताइए और बाजू के ही रूम में जहाँ कमरे का दरबार नहीं है उनको सामना करना चाहिए हमारा। मुंह फट अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आएँ, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, उनको आना चाहिए। 8 तारीख को पहले बाकी जो वीडियोस उपलब्ध है उसके आधार पर और 10 तारीख को नागपुर में जो उनके इसके उलट जो श्याम मानव उनका तो कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन जो हमारी मीडिया है उसको एक ताज़ा खबर मिल गई है ना, मसालेदार खबर मिल गई। और उसके बाद मीडिया यूट्यूब से लेकर पूरे इसी बात पर चर्चा होने लगी। बागेश्वर धाम के ये जो वीडियो है इस पर चर्चा होने लगी और बहुत सारे रिपोर्टर और पूरी मीडिया तक वहाँ पर उनके दरबार में पहुँच गई उनको एक्सपोज करने के लिए, लेकिन उनको तो कुछ मिला नहीं, ठीक है। और बाबा वायरल हो गए। और एक यूट्यूबर है सुहानी शाह, जिनको अगर तुम्हारी एज 18 से लेकर 25 साल 24 साल है तो तुम डेफिनेटली सुहानी शाह को तो जरूर जानते हो। तुमने कहीं ना कहीं शॉर्ट वीडियो में सुहानी शाह को तो जरूर देखा होगा, क्योंकि जो बाबा करते हैं पर्चे में लिख के वो सुहानी शाह करती हैं शक्ल देख के, ठीक है ना, तुम्हारे चेहरे का रिएक्शन देख के, मतलब कि माइंड रीड कर लेती हैं ये भी, ठीक है ना। और इनका बाबा को लेकर क्या कहना है वो छोड़ को तुमको बताता हूँ मैं। सवाल है, मैं पूछ लूं उसमें से एक सवाल। हाँ ठीक है, पूछिए, देखूं मैं। अरे ये तो अब ये माइंड रीड होने की भी जरूरत नहीं है। आपको अपनी फर्स्ट क्रश का नाम याद है? That wasn't the question. ना एक बार झूठ मत बोलो, इनके दिमाग में सच्ची आया था वो सवाल, फिर उन्होंने कैंसिल किया उसको। अच्छा अब अगर दीदी को आपसे एक प्रश्न का जवाब चाहिए, मतलब कि एक प्रश्न आपका गेस करने के लिए दीदी आपसे पहले 75 सवाल पूछेंगी और फिर उसके बाद उसका जवाब देंगी। और इसके उलट बाबा क्या करते हैं वो आप अभी देख सकते हो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह।
तो सबसे पहली बात कि सुहानी शाह है, उनका कहना है कि कोई भी तुम्हारे माइंड रीड नहीं कर सकता है कि, और अगर कोई तुम्हारा माइंड रीड करता है तो वो सिर्फ एक ट्रिक है, एक कला है, ठीक है, ये भी बात मान ली। लेकिन दीदी जब भी कोलैबोरेशन करती किसी बड़े यूट्यूबर के साथ, तो सबसे पहले मतलब खुद को एक माइंड रीडर साबित करने के लिए सामने वाले बंदे के माइंड रीड करके उसकी गर्लफ्रेंड का नाम बता देंगी, सामने वाले बंदे के माइंड रीड करके उसके बचपन की गलतियाँ बता देंगी, और फिर साफ साफ कह देंगी कि कोई तुम्हारा माइंड रीड नहीं कर सकता। ये एक ट्रिक है, एक कला है। लेकिन सुहानी शाह और ये जो बाबा बागेश्वर धाम है, इनकी कलाओं में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दीदी देखो, दीदी को अगर किसी को माइंड रीड करना तो वो सिर्फ 75 सवाल पूछेंगी, बोलेगी जोर जोर से उसका नाम चिल्लाओ मन के अंदर, ऐसा वैसा करके, मतलब आधे घंटे में 75 सवाल पूछने के बाद वो बताएंगी। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार का उलट है, वो पहले अपना पर्चे में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद तुमसे कहते हैं कि जिसको मर्जी है उसको बुलाओ, और तुम जिसको बुलाओगे उसका जो डिटेल होगा वो उस पर्चे में निकलेगा, है ना। तो मतलब कि कैसे यार, माइंड रीड करना तो तभी तुम संभव है ना यार, कि जब तुम सामने वाले बंदे से मिलो, उसको जानो, है ना, उसके बारे में थोड़ा पूछो, तब तुम उसका माइंड रीड कर सकते हो। ऐसे थोड़ी नहीं कि तुमने किसी को भी उल्टा सल्टा लिख दिया और उसके बाद किसी को बुला लो। चूतियाँ हैं क्या हम लोग भी समझ जाते हैं भाई कि क्या सच है क्या झूठ है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। बैठी महिला के, या आप एग्जैक्टली वो जो सोच रही है वो आप बता सकते हैं? जी, वो एक कला है। फौजिया जो सोच रही है वो आप बता सकते हैं? फौजिया, आपके मन में आया कि आप क्या करना चाहते हैं? मन में सोचते रहिए इसके बारे में, जो भी आपको बनना है उसके बारे में आप मन में सोचिए, बस आंखें बंद करके सोचिए कि आप वो कर रहे हैं। Women. पुरुषों में महिलाओं में हम पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। तो चलो बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग, सीरियस और फनी टॉपिक के बारे में, जो कि है धर्म परिवर्तन। तो आज से बहुत साल पहले जब हमारे देश में मुगल राज करते थे, है ना, तो उनका भी एजेंडा ये था कि किसी भी तरह से लोगों को मुस्लिम बनाना है, हिंदुओं को मुस्लिम बनाना है। तो उसके लिए वो पूरे गांव के गांव बर्बाद कर देते थे। अगर उस गांव में किसी ने हिंदू से मुस्लिम बनने मतलब कि अपना धर्म परिवर्तित किया तो किया, नहीं तो सबको मार देते थे, है ना। इस तरह से चलता रहा, है ना। और जो मतलब कि जो कुछ इसी तरह से लोग हिंदू से मुस्लिम बनते गए, है ना। और अब बात करते हैं आज की, जो बड़े बड़े इस्लामिक स्टेट है, मतलब बड़े बड़े देश हैं, मुस्लिम देश हैं, वो आज भी पाकिस्तान को एक मुस्लिम देश नहीं मानते, क्योंकि उनको भी पता है कि जो हिंदू थे ये कन्वर्टेड मुस्लिम है, मतलब कि हिंदुओं को मुस्लिम में परिवर्तित किया गया, तब ये पाकिस्तान देश बना है, ठीक है ना। लेकिन इन पाकिस्तानियों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं है। अगर बात की जाए, अगर आज में अपना धर्म परिवर्तित करना है, किसी का धर्म परिवर्तित करना है, तो उसके दो ही कंडीशन है। या तो बंदे के अंदर से अंतरात्मा बोले कि नहीं भाई मेरा धर्म अच्छा नहीं है, हम चलो दूसरे धर्म में कन्वर्टेड हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वो हो सकता है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जो प्रॉफिट होता है दूसरे धर्म का, वो तुम्हें ये यकीन दिला दें कि जो तुम्हारा धर्म है, जिस धर्म में तुम अभी हो वो धर्म घटिया है, ठीक है ना, उस धर्म में तुम्हें कोई लाभ नहीं। हमारे धर्म में आ जाओ, तुम्हें एक बुरी चावल मिलेगा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मतलब कि तुम अगर हमारे धर्म को एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हें बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, या फिर तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, मतलब किसी तरह के लालच प्रलोभन देकर तुम्हें अपने धर्म में सम्मिलित कर लिया जाए। बस यही दो कंडीशन है। अब हो सकता है तुम मेरी बात से रिलेट ना कर पाओ, तो चलो तुमको लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ यार। अच्छा ठीक है, समझ गया। बेटे अभी क्या हुआ, बोलने लगी। once more आपको भी शैतान ने टारगेट बनाया हुआ है, और आपको एक खतरनाक बीमारी HIV, हालेलुया। क्या बीमारी है? HIV, एड्स की बीमारी है। आउट यीशु मसीह के नाम से फायर। अब जो आदमी इतने ज़्यादा चमत्कार कर सकता है, उसके बारे में मीडिया क्यों नहीं बात कर सकता है? उसके बारे में मीडिया क्यों नहीं वीडियो बनाता है? उसके बारे में कोई यूट्यूबर भी क्यों नहीं वीडियो बनाता है? मतलब कि कोई बात ही करना क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि देखो भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि जो मिस्टर ब्रजेंद्र सिंह है, ये सनातन धर्म को प्रमोट नहीं करते हैं, ये क्रिश्चियन धर्म को प्रमोट करते हैं। अगर ये भी सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं तो इन पर भी बहुत सारी वीडियो बनती है। हो सकता है कि अभी तक जेल में होते, ठीक है ना, लेकिन ये प्रमोट करते हैं क्रिश्चियन धर्म को। देखो एक सिंपल सी बात मैं को बताता हूँ कि लोगों का एजेंडा, अगर कोई सनातन धर्म को प्रमोट करता है तो उस पर बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं, है ना, उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो सही है। इनफैक्ट अगर इसके विपरीत कोई भी दूसरा कोई भी ढोंगी बाबा कुछ भी उल्टा सीधा कर रहा है, उसको करने दो, छूट है हमारे भारत देश में। देखो भाई एक सिंपल सी बात है, तुम भी समझो, लोग हमेशा से ही हमारे सनातन धर्म को टारगेट करते आ रहे हैं, हमारे हिंदू देवी देवताओं को मजाक बनाया जा रहा है बहुत पहले से ही, है ना। और हमारे जो फेस्टिवल होते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, है ना, इन सब पे ही लोग ज्ञान देते हैं। होली में बोलते हैं पानी की बचत करो, दशहरा में बोलते हैं पटाखे में थोड़ा, दिवाली में बोलते हैं पटाखे में थोड़ा, इनसे जानवरों मतलब कि जो मकर संक्रांति उसमें बोलते हैं पतंग ना उड़ाओ, क्योंकि लोगों को मतलब कि जो हमारे फेस्टिवल होते हैं उनमें ही हम पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, इसके बजाय पर्यावरण और जानवरों को हानि पहुंचा रहे हैं। इसके विपरीत जो दूसरे फेस्टिवल होते हैं ना, उनमें कोई ज्ञान नहीं फैलने आएगा तुम्हें,
बकरीद में बकरे काट दिए जाते हैं, खून की नदियाँ बह जाती हैं, उनमें कोई ज्ञान नहीं देगा, लेकिन जो हमारा फेस्टिवल होता है उसमें ही तुमको सब ज्ञान देते मिल जाएगी। तो ये बात तुम समझो कि हमारा आसपास का एनवायरमेंटल कैसा बनता जा रहा है। और हाँ, जो धीरेन्द्र शास्त्री पर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो ढोंगी हैं, मतलब कि लोग फ्रॉड आदमी हैं, इसका एक जो सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है, वो ये है कि धर्म परिवर्तन से रिलेटेड है। क्योंकि ये बंदा कुछ टाइम पहले जो मतलब कि जो कन्वर्टेड हिंदू थे, मतलब जो हिंदू थे, जैसे मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन में चला गया या फिर मैं मुस्लिम बन गया, है ना, इन सबको वापस अपने धर्म में मिला रहे हैं, है ना, वापस जो मतलब कि बंदा हिंदू से मुस्लिम बना और फिर हिंदू से जो मुस्लिम को फिर से हिंदू बना रहा है ना, धर्म परिवर्तन मतलब कि हिंदू को वापस हिंदू में मिला रहा है। तो इसका एक कारण ये भी है। वहीं क्रिसमस के दिन एमपी के दमोह से यूपी के बुलंदशहर तक 400 से ज्यादा लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की। बुलंदशहर में जहां विश्व हिंदू परिषद ने 20 परिवारों की घर वापसी करवाई, तो दमोह में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने करीब 300 लोगों का शुद्धिकरण करने का दावा किया। क्योंकि दोस्तों हम तुम्हें पता नहीं होगा, तो फिर मुझे भी पहले नहीं पता था, थोड़ा इंटरनेट पर सर्च कर रहा हूँ तो वही पता चल जाएगा। क्योंकि जो इस समय जो एक सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है ना, धर्म परिवर्तन को लेकर चल रहा है ना, बाहर से फंडिंग आ रही है, इनको प्रॉफिटों को मिल रही है और फिर ये लोगों का धर्म परिवर्तित कर रहे हैं ना। ये सबसे बड़ा जो रीज़न है इनके वायरल होने का ये भी है, क्योंकि ये वापस हिंदू को हिंदू बना रहे हैं, इस वजह से भी ये वायरल हो रहे हैं। आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो समझ में आई होगी कि धीरेन्द्र शास्त्री के जो आसपास की जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो क्यों चल रही है, धीरेन्द्र शास्त्री सही है या गलत है, तुम समझ गए। अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि होगी और तुम 18 से 24 साल के हो, थोड़ा पढ़ाई होगे तो तुम समझ गए, अदरवाइज कुछ भी देखते रहो।